मैं सोच रहा था कि क्या? कि हम दोनों कहीं बाहर चले जाएं, वेकेशन। मुझे लगा तुम आंटी के लिए परेशान हो गए, उनके बारे में सोच रहे होगे। परेशान हूँ मैं अम्मी के लिए, लेकिन इनफैक्ट जब से हमारी शादी हुई हम दोनों को एक दूसरे के साथ कोई वक्त नहीं मिला। एक के बाद एक मुसीबत आई जा रही है और मैं चाहता हूँ कि बस हम दोनों यहाँ से कहीं दूर चले जाएं, जहाँ सिर्फ तुम, मैं और बस सुकून हो और बस हम एक दूसरे के साथ वक्त गुजारें। मुझे नहीं लगता कि ये ठीक रहेगा। आंटी की तबीयत बहुत ख़राब है और अंकल के इंतकाल को दिन ही कितने हुए हैं। सब क्या सोचेंगे? सब क्या सोचेंगे, सबकी परवाह करने की वजह से ही इतनी मुसीबतें मुझे अपने सर लेनी पड़ी हैं सारी ज़िंदगी। मैं नहीं कर सकता ये और थक चुका हूँ मैं। मुझे बस इस माहौल से दूर जाना है, थोड़ी देर के लिए मुझे भी सुकून चाहिए। मैं ट्रैवल एजेंट से बात करूँगा और विल फिगर समथिंग आउट। ओके। अम्मी नहीं आई नाश्ते पर? कहाँ आती हैं वो नाश्ते के लिए? उनकी दवाइयाँ चेंज की हैं, फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। नहीं, तुम्हें उनसे बात करनी चाहिए। क्या बोलूँ मैं उन्हें? साहिब वो तुम्हारी माँ है। मैंने इतने दिन में तुम्हें उनके पास एक बार भी जाते हुए नहीं देखा। तुम्हारे कहने पे गया तो था पिछली दफ़ा। यही तो प्रॉब्लम है, मेरे कहने पर गए थे, खुद अपनी मर्जी से क्यों नहीं जाते हो? उनकी तबीयत इतनी ख़राब है और तुम्हें ट्रैवल प्लान्स की पड़ी हुई है। ट्रैवल प्लान से याद आया, 7 डेज़ मालदीव्स 27 को जा रहे हैं हम। सही है? कमाल है, मैं तुम्हें क्या कह रही हूँ और तुम क्या कह रहे हो? तुम इतने इनसेंसिटिव कैसे हो सकते हो? इनसेंसिटिव नहीं हो रहा हूँ, बहुत प्रैक्टिकल हो रहा हूँ। तुमने नहीं जाना तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है। मैंने नर्स का बंदोबस्त कर लिया अम्मी के लिए, वो हमसे बेहतर ख्याल रखेगी उनका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। तबीयत कैसी है बाप की? हाँ, सीने से कुछ बोझ उतरा है मेरे, अब बेहतर फील कर रही हूँ। कौन सा बोझ? तुम नहीं समझोगे। चलो छोड़ो, आज शाम वक्त पे आ जाना, ठीक है? रात को मैंने सबको खाने पर बुलाया है। कौन सा? तुम्हारे चचा, उनके घर वाले, नौशाबा, बिल्कुल पहले की तरह। और रमशा बेटा जरा तुम खाना देख लेना। मैं देख लूंगी। बहुत अच्छा किया आपने। ये अचानक क्या हो गया आपको? तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? नहीं हूँ, वैसे ही पूछ रहा था। अच्छा, वो रिजी साहब है ना, हमारे वकील, उनको भी मैंने कहा है रात को आना। जरा तुम उनको याद दिलवा देना कि टाइम पर पहुंच जाए। क्यों? वो तुम्हें शाम में मालूम हो जाएगा। नाश्ता तो करो। ऑफिस के लिए देर हो रही है मुझे। नाश्ता करो। बेगम साहिबा ने मुझे बुलाया था घर, मगर फिर अभी आपके ऑफिस से कॉल आ गई कि पहले आपसे मिलना है। अम्मी की तबीयत ख़राब रहती है, उन्होंने ही मुझे कहा था आपको याद करा दूं कि शाम को आपने आना है। वैसे किस सिलसिले में बुलाया आपको अम्मी ने? ये तो मैं खुद भी नहीं जानता, बस वो इतना कह रही थी पेपर लेकर आ जाऊं घर। कौन से पेपर्स? प्रॉपर्टी के और कारोबार के। प्रॉपर्टी और कारोबार तो अब्बू के नाम पर नहीं। पावर ऑफ अटार्नी बनवा रखी थी महमूद साहब ने अपने नाम पर, वरना ओनर तो बेगम साहिबा ही हैं।
हाँ, अलबत्ता अगर उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती तो शायद वो सब कुछ आपके नाम ट्रांसफ़र करना चाहती होंगी। ज़ाहिर सी बात है, और किसके नाम ट्रांसफ़र करेंगी वो ये सब कुछ। ठीक है, मिलते हैं घर पे। थैंक यू।